ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, सनातन देश भक्तवृंद, हम श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 24वें अध्याय में सत्यव्रत मुनि की प्रार्थना मत्स्य अवतार को सुन रहे हैं और 50वें श्लोक को कल हमने पढ़ा था। अचक्षु अंधस्य यथा अग्रणीय कृतः तथा जनस्या विदुषो अबुद्धो गुरु त्वम अर्क दृक् सर्वदृशाम समीक्षणो वृतो गुरुनः स्वगतिम बभुस्ताम। तो इस श्लोक का भाव था कि अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे को अपना नेता चुने और दोनों अंधे जो है वो तो खड्डे में गिरेंगे। ऐसे संसारी बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे को गुरु चुनेगा तो कहाँ उद्धार होगा। परंतु जिनको भक्ति में आगे बढ़ना है वो आप सूर्य के समान जो प्रकाशमय हैं ऐसे गुरु को ग्रहण करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य इसके ऊपर पढ़ते हैं। बद्ध जीव अज्ञानता के अंधकार से सदा ही घिरे रहते हैं, इसलिए उनको जीवन के लक्ष्य का पता नहीं होता। तो पहली बात यह है कि सामान्य व्यक्ति अपने आप में जीवन के लक्ष्य को नहीं जान सकता। ये तो पहली बात समझनी चाहिए। जैसे कोई भी बच्चा माँ के घर माँ से जन्म लेता है, उसको स्कूल में जाना पड़ेगा तभी वो क ख ए बी पढ़ेगा, इससे बगैर अपने आप नहीं पढ़ सकता। ये तो सीधा सिद्धांत है। तो ऐसे आध्यात्मिक दृष्टि के भी जीवन के लक्ष्य को अगर जानना है तो माया मुग्ध जीवेरा नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, अपने आप भगवान को नहीं जान सकता है तो उसको गुरु का शरण लेना पड़ेगा। परंतु अगर वो ऐसे गुरु का शरण लेता है जो केवल शब्दों के जाल से कुछ योग की सिद्धियां या जादू दिखाता है और उस बेचारे अज्ञानी तो पहले उसको मूर्ख बनाता है, तो जीवन का लक्ष्य तो नहीं प्राप्त होगा। अब प्रभुपाद जी एक प्रसिद्ध भारत में ऐसे गुरु तथा कथित बाबा जी का वर्णन कर रहे हैं, जो लोगों को थोड़ा सा चमत्कार से सोना निकाल के दिखाता था और लोग उसके अनुयायी बन जाते थे। ये उसके पास सिद्धि थी, दिखाता था और लोग समझते हैं यही बस गुरु है, यही भगवान है, और उसी के अनुयायी बन जाते थे। क्योंकि उनको तो बेचारों को ज्ञान था नहीं, वो तो मूर्ख थे और उसने मूर्ख बना दिया। तो कोई थोड़ा सोना दिखाए चमत्कार से, ये कोई गुरु की प्रमाण नहीं है। ऐसे सुनारे के दुकान के ऊपर किलो भर सोना पड़ा है तो फिर सोनारे को, वो जो ज्वेलर है उसको गुरु बना लो। गुरु की पहचान
श्री रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में दी है, जो 6 वेगों को सहन कर सकता है, जबान के बोलने को, पेट के खाने को, मन के भटकने को, और जन इंद्रिय के वेग को, क्रोध के वेग को, काम के वेग को जो रोक सकता है, वसहे तस धीरा, वो पूरे विश्व में शिष्य बना सकता है। तो गुरु का प्रिंसिपल, गुरु का सिद्धांत है जिसकी मन और इंद्रियां संयम में है, न कि कोई जादू करके चमत्कार करके दिखाए। प्रभुपाद से उतरे थे एक बार, अमेरिका से इधर उतरे थे, तो पूछा था कि महाराज आप क्या चमत्कार किया? सब लोग तो यहाँ जो सब गुरु चमत्कार दिखाते हैं। प्रभुपाद ने कहा मेरा चमत्कार तो ये है कि ये पाश्चात्य देशों के लोग जो भारतीय संस्कृति से अवगत भी नहीं थे, वो सब वैष्णव बन गए। मेरा यही चमत्कार है कि मेरे मानव की जीवन की शैली बदल दी है। भूले भटके पशु जैसे जीवन बिताने वालों को एक परम वैष्णव मार्ग बता दिया। यही मेरा चमत्कार है। अगर सोना दिखाने वाले को गुरु मानते हो, तो भगवान जिसने इतना अनंत सोने की खाने बना रखी है, जो कितना सोना है कि पूरी दुनिया वहां से ले रही, तो उसी का शरण लेना चाहिए ना। ये चमत्कार करके अंगूठी जितना सोना निकाल के दिए 5 ग्राम, उसको गुरु मान देंगे, भगवान मान रहे हैं। और जिसने ये सारा सोना बनाया, सोने का जो हमारा विचार है, जो सोने का तस्वर है, सोने का जो हमारा कंसेप्ट है, वो आया ही भगवान से। तो भगवान ही सबकी उत्पत्ति करने वाले, अहम सर्वस्य प्रभव मत सर्वम प्रवर्तते, तो उसको मानना चाहिए कि थोड़ा सा सोना दिखाए उसको मानना चाहिए। इसलिए ये चमत्कारी जादूगरों को गुरु बनाने के कोई जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। कौन ऐसे गुरु बनाते हैं जो अंधे हैं, जो अज्ञानी हैं, जो जीवन के लक्ष्य को नहीं जानते हैं। इसलिए सत्यवत महाराज वो जीवन के लक्ष्य को जानता है। वो कहता है परम पुरुष भगवान ही जगत गुरु है, उसी को गुरु बनाना चाहिए। भगवान को या भगवान के प्रतिनिधियों को गुरु बनाना चाहिए। भगवान कहते हैं माम ये प्रपद्यन्ते माया मेतान तरन्ति ते, जो जगत की माया से मुक्त होना चाहता है, अज्ञानता से ऊपर उठना चाहता है, उसके लिए एक ही रास्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं मेरा शरण लो, तो माया से मुक्त होगा। इसलिए गुरु वो है जो शिष्य को भगवान के शरण लेने का रास्ता बताए। शिष्य गुरु के पास आए तो गुरु को, शिष्य को भगवान का शरण लेके उसकी भक्ति करने का रास्ता बताना चाहिए, न कि अपनी पूजा प्रतिष्ठा और धन शिष्य से निकाल के और उसके ऊपर जीवन में रंग ललियां मनाए और ऐश आराम करे। ये गुरु का उद्देश्य नहीं है। और यही बात श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। ये नहीं कहा कि मेरा गुरु का उपदेश करो, कृष्ण का उपदेश करो। ये बहुत सूक्ष्म बात है, जिसको समझ में आती है वही आध्यात्मिकता को समझ सकते हैं। प्रचार करना है भगवत गीता का और श्री कृष्ण की शिक्षा का। शिक्षा लेनी है गुरु से। लोग करते हैं उल्टा, शिक्षा लेते हैं कृष्ण से, प्रचार करते हैं अपने गुरु का। इसलिए झगड़े होते हैं, तेरा गुरु मेरा गुरु, मेरा गुरु तेरे गुरु से अच्छा है। ये जो मूर्खता है, ये सिद्धांत को न समझने के कारण है। व्यक्तिगत गुरु का शरण लेके शिक्षा लेनी है, सेवा करनी है, परंतु प्रचार जो करना है समष्टि गुरु श्री कृष्ण का करना है, उनकी शिक्षा भगवत गीता का करना है। जहां इस सिद्धांत को समझने में गलती होती है, वहां एक संस्था में भी मतांतर और मेरे तेरे गुरु का विचार आता है, जो माया का ही एक खेल है। क्योंकि प्रभुपाद का स्पष्ट कहना है गुरु एक है, नाम अलग हो सकता है,
देश अलग हो सकता है, रंग अलग हो सकता है, जाति अलग हो सकती है, परंतु शिक्षा एक ही है। भगवान एक है, भगवान की शिक्षा एक है, तो गुरु भी एक है। का अलग समय में हो सकता है, अलग देश में हो सकता है, परंतु शिक्षा एक है। मेरा और तेरा गुरु का जिसने विचार किया वो अभी तक भगवान के तत्व को समझा ही नहीं। और इसी के कारण संसार में बहुत सारे पंथ हैं, मतांतर है, और एक मत में भी विभाजन होते जा रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे शब्दों में उसको गुरु स्वीकार ही नहीं करना चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं का मार्ग न बताता हो। अब 51 श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। जनो जनस्यादिशते असतिम गतिम यया प्रपद्येत दुर्तययम तमः त्वं त्वहाव्ययं ज्ञान अमोघमंजसा प्रपद्ये येन जनो निजम पदम। पहली 2 लाइन में ऐसे मूर्ख गुरु के शिष्यों का दुर्गति होती है उसका वर्णन है, और नीचे की 2 लाइन में जो भगवान को ही गुरु मान के उसका शरण लेता है उसको भगवान के चरणों की प्राप्ति होती है, ये वर्णन। तो इस श्लोक का भाव है, ये भौतिकवादी तथाकथित गुरु जिनकी शिक्षा भी भौतिक है अपने शिष्यों को, वो केवल उनके अर्थव्यवस्था को सुधारना और इंद्रिय भोग की वृद्धि करने की ही शिक्षा देते हैं, तो अज्ञानी वो इसी जगत के अंदर भटकते रहेंगे। तो लाभ क्या हुआ? कोई लाभ नहीं हुआ। परंतु तू का मतलब परंतु जो भगवान सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि आपका शरण लेता है, जो अगाध अनंत ज्ञान के सागर हैं, वो तो अंजसा आसानी से आपके चरण कमलों को अपने स्वरूप में स्थित होकर परम पद को प्राप्त कर लेगा। बोला अज्ञानी गुरु अपने शिष्यों को केवल भौतिक लक्ष्य का ही मार्गदर्शन करता है और अज्ञानता में ही वो रहता है। गुरु ही मूर्ख है तो शिष्य कहां से समझदार होगा? क्या पूछेंगे कौन सा धंधा करें, कहां लाभ होगा? गुरु ने कृपा की, मेरा धंधा अच्छा चल गया। तो ये संसार का बंधन वाला गुरु वाला चक्कर तो बहुत चल रहा है। हमारे को दवाई दे दी, हमारा रोग चला गया, फिर इतने सारे अस्पतालों के डॉक्टरों को जो हार्ट का ऑपरेशन करते हैं उनको गुरु मान लो ना। तो ये गुरु का लक्ष्य नहीं है और लोग इसी के चक्कर में गुरु कर रहे हैं। पर तो भगवान आप तो देते हैं वास्तविक अविनाशी भक्ति का ज्ञान, जो कभी भी अज्ञानता के प्रभाव में नहीं आ जा सका। उसका फल है वैकुंठ की प्राप्ति, आपके चरणों की प्राप्ति तत्काल। तो यहां उदाहरण दिया गया है इस मूर्ख गुरु से बच के भगवान के शरण लेने का। ये भौतिकवादी गुरु अपने शिष्य को भौतिक लक्ष्य को ही प्राप्त करने का मार्ग बताएगा, और ऐसा गुरु उसके मानव जन्म के लक्ष्य के अंदर बाधा डालता है, इसलिए उसको दूर से नमस्कार करके त्याग देना चाहिए। आप भगवान, आप प्रकट ही होते हैं, इसलिए क्या गुरु को क्या सिखाना चाहिए वो लोग सीख लें। आपका ज्ञान जो अव्यय ज्ञान है, अविनाशी ज्ञान है, वो केवल भक्ति का है। केवल भक्ति है जो अविनाशी ज्ञान है। बाकी ज्ञान जो है वो तो सतोगुण का है, वो तो मोक्ष के समय त्यागना पड़ेगा। तो अविनाशी ज्ञान केवल एकमात्र भक्ति का है, क्योंकि जो ज्ञान विद्या का है वो भी मुक्ति तक पहुंचते पहुंचते त्यागना पड़ता है। आपके चरणों को प्राप्त करने का मतलब निज धाम, निज पद का मतलब वैकुंठ की प्राप्ति केवल एकमात्र आपकी शिक्षाओं को ग्रहण करने से होती है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, तथाकथित गुरु अपने शिष्यों को भौतिक लाभ का ही शिक्षा देते हैं,
और वो गुरु कहते हैं आप ध्यान करो। किसका ध्यान करो? ऐसे ध्यान करो कि आपकी बुद्धि शरीर को स्वस्थ रखे, जैसे आप इंद्रियों का भोग कर सको, कमा सको। बस यही आपका विचार होना चाहिए। और एक ऐसा गुरु भी है, प्रभुपाद जी एक गुरु का निशान इशारा कर रहे हैं, एक गुरु के ओर से, जो उस समय में गुरु के रूप में बहुत से शिष्यों को मूर्ख बना रहा था। वो कहता है कि लड़के लड़कियां आपस में मिल के मौज करो, बस जितना अधिक से अधिक इसमें आप लिप्त हो जाओगे उतना ही आनंद आपको मिलेगा। ऐसे भी गुरु हैं। ये मूर्ख गुरुओं का जो है एक समूह है जो लोगों को मूर्ख बना रहा है। और इनकी जो शिक्षाओं पे चलेगा वो जगत के अंदर भटकता रहेगा और दुख भी भोगता रहेगा। परंतु कोई बुद्धिमान है, भगवान की शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं, जैसे भगवान ने भगवत गीता में सिखाई है, अथवा कपिल देव ने जैसे सांख्य दर्शन की शिक्षा भागवत में दी है, तो तत्काल वो मुक्त हो जाएगा और अपने स्वरूप में आके आध्यात्मिक जीवन को शुरू कर सकता है। निजम पदम महत्वपूर्ण शब्द है। निज पद का अर्थ है कि हम भगवान के नित्य अंश हैं और ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि हम वैकुंठ में जाएं, क्योंकि भगवान की संतान है तो भगवान के धाम में जाएं, ये हमारा अधिकार है, तो वहां जाना ही चाहिए। वो ऐसी जगह है जहां न जन्म है, न मृत्यु है, न दुख है, न कोई चिंता है, वहां जाना चाहिए। इसलिए भगवान की शिक्षाओं को ग्रहण करके भगवान के धाम जाना चाहिए, क्योंकि हम भगवान के हैं, हम संसार के नहीं हैं। तो संसार के पीछे क्यों पड़े, संसारी गुरुओं के पीछे क्यों पड़े जो संसार में स्वयं भटक रहे हैं और हमको भी भटका रहे हैं। जैसे भगवत गीता में कहा, त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुन। भगवान कहता है जो मेरे विषय में जानेगा, अथवा जो गुरु भगवान कृष्ण के विषय में सिखाएगा कि कृष्ण का जन्म भी दिव्य है, उनके कर्म भी दिव्य है, वो अगर ठीक तरह मान लेगा और जान लेगा तो जन्म मृत्यु से मुक्त होकर भगवान के धाम चला जाएगा। पर लिखते वहां जाएगा, कोई ऐसा नहीं है वहां सब कुछ समाप्त हो जाएगा। वहां वो भगवान के पास जाएगा, भगवान के साथ खेलेगा, नाचेगा, गाएगा, खाएगा। ऐसे नहीं है वहां जाके सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अगर क्योंकि वहां भौतिक तो कुछ है नहीं, वहां सभी आध्यात्मिक है, तो वहां भी बहुत सारा विविधता है, विशेषताएं हैं। और जो इस दुनिया में दिख रहा है ये तो असल में आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। ये तो परछाई पड़ रही है, ये तो रिफ्लेक्शन है, ओरिजिनल तो वहां है। 52 श्लोक पढ़ते हैं। त्वं सर्वलोकस्य सुहृत पर्येश्वरो हयात्म गुरुज्ञानम अभीष्ट सिद्धि तथापि लोको न भवन्तम् अंधधीः जानाति संतम हृदय बद्ध कामः। भगवान आप सारे लोकों का, सब मानव मात्र का शुभ चिंतक, मित्र और प्रिय और ईश्वर हो। चक्रवर्ती पाद ने तो इसमें भाव लिखा है, 5 भाव। सुहृत का मतलब सखा भाव, प्रिय का मतलब माधुर्य भाव, ईश्वर का मतलब दास्य भाव, आत्म का मतलब शांत भाव, गुरु ज्ञानम अभीष्टः सिद्धि, और कहीं भगवान को ही अपना बालक समझो तो वात्सल्य भाव। ये सब भाव ही है। यहाँ आप तो भगवान सबके साथ प्रेम का भाव प्रकट करते हो, और आप ऐसे गुरु हो जो ज्ञान की अभिसिद्धि देते हो। फिर भी लोग आपको छोड़ के अंध बुद्धि वाले जाते हैं, हृदय में कामनाओं से फंसे हुए हैं और किसी रास्ते पे चले जाते हैं।
भगवान आप तो सबके सुहृद हो, शुभ चिंतक हो, मित्र हो, सबके अति प्रिय हो, स्वामी हो, परमात्मा हो, परम शिक्षक हो, सबको ज्ञान देते हो, सबकी इच्छा पूर्ति करते हो। फिर भी जिनके हृदय में मूर्खता के कारण काम की वासनाएं पड़ी हैं, इच्छाएं पड़ी हैं, वो आपको नहीं समझ सकते। आप सबके मित्र हो, सख्य भाव है। आप सबको प्रिय हो, माधुर्य भाव है। आप सबके ईश्वर हो, दास्य भाव है। आप शुद्ध चेतना देते हो, शांत भाव है। और ऐसा भी दास्य भाव है जैसे बेटा बाप का सेवक होता है। और कोई भगवान को अपना बालक माने तो वात्सल्य भाव है। और निराकार ब्रह्म सबकी इच्छा पूरी करने, ये सब कुछ आपके अंदर है, आपसे बाहर कुछ नहीं। परंतु मूर्ख, अपवित्र, जिनका हृदय काम से रोगी है, वो आप जैसे परम पवित्र को जान नहीं सकते। तो भगवान कहते हैं मैं अगर वास्तव में गुरु हूं तो लोग मेरा शरण क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो मूर्ख है। आप तो सबके हितैषी हैं, सबके मित्र हैं। आप सबसे स्नेह करते हैं, दूसरे नहीं करते। आपके पास सखा भाव भी है, प्रिया भाव भी है, माधुर्य भाव भी है, ईश्वर भाव भी है, दास्य भाव भी है, शांत भाव भी है। अगर आप गुरु हैं तो शिष्य आपका पुत्र हो गया, तो वो पुत्र जैसे पिता की सेवा करता है, ये भी दास्य भाव है। दास्य भाव है कृष्ण, जैसे द्वारका में भगवान के अपने पुत्र थे, भगवान के प्रति सेवा का भाव था। और अगुरु अगर कहें, अगुरु जो पिता नहीं है परंतु पुत्र है, तो फिर वात्सल्य भाव हो गया। और जिनका भाव नहीं है उनके लिए ज्ञान हो, आप ब्रह्म का ज्ञान हो, सबकी इच्छाएं आप भौतिक पूरी करते हो, परंतु फिर भी मूर्ख लोग आपको नहीं जान सकते हैं, क्योंकि उनके हृदय काम रोग से पीड़ित है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, लोगों की मूर्खता का यहाँ वर्णन करके कारण बताया गया है कि भगवान की शिक्षाओं को छोड़ के, वास्तविक गुरु के मार्ग को छोड़ के, भौतिक लाभ के लिए भौतिक गुरु के पीछे जाने वालों का कारण क्या है। भौतिक जगत में सबके अंदर काम की इच्छाएं होती हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति की भावनाएं होती हैं, इसलिए वो भगवान को समझ नहीं सकते। ईश्वर सबके हृदय में बैठे हुए, परंतु उसको छोड़ के बाहर किसी और के पास इच्छा पूरी करने के लिए जाते हैं, क्योंकि ये उनकी मूर्खता है। भगवान हृदय से सबका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है, और बाहर से और अंदर से, बाहर से गुरु के रूप में, शास्त्र के रूप में, साधु के रूप में, अंदर से परमात्मा के रूप से। और भगवान भगवत गीता में कहते हैं, ददामी बुद्धि योगम तत्, जो मेरे पास आएगा उसको मैं बुद्धि योग दूंगा। परंतु लोग भगवान के पास नहीं जाएंगे, भक्ति का मार्ग नहीं अपनाएंगे, तो भगवत धाम कैसे जाएंगे? दुर्भाग्य से ये सारे लोग भक्ति का रास्ता अपनाना ही नहीं चाहते। भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, वो पूर्ण रूप से सबको मार्गदर्शन करने को तैयार है, जैसे हम भगवत धाम जा सके। परंतु हमारी भोग की इच्छाएं और भौतिक कार्य भगवान की सेवा करने में बाधा पड़ी हुई है। भगवान कह रहे हैं, परंतु हम नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि तमोगुण में हम अज्ञान के अंधकार में सोए हुए हैं। भगवान कह रहे हैं, हम रजोगुण में, लोभ लालच में, भागा दौड़ी में पड़े हुए, शोर में, इतने गुल में पड़े हैं कि भगवान की बात नहीं सुन रहे। भगवान कह रहे हैं, हम सतोगुण के अंदर इतने सुख में, आराम में, ज्ञान में पूर्ण है कि भगवान की बात नहीं सुन रहे। इसके लिए भगवान की बात तो वही सुन सकता है जो तीनों गुणों के प्रभाव से अपने आप को भगवत कृपा से ऊपर उठा लेता है। इसलिए महत्वपूर्ण भगवान की शिक्षाओं को से लोग वंचित हैं। वो मन
मन की कल्पना तर्क वितर्क से ज्ञान वाले केवल शरीर के स्तर पे समझ सकते हैं, परंतु आत्मा के बारे में समझना भक्ति के बिना संभव नहीं है और जीवन का वास्तविक लक्ष्य कभी पूरा नहीं होगा। वास्तविक जीवन का लक्ष्य भगवत धाम वापस जाना और भगवान के संग में रहना और वहीं खेलना, वहीं सुखी रहना, वहीं खाना भगवान के संग। ये है आनंद, आध्यात्मिक आनंद की अभिव्यक्ति। ये है आध्यात्मिक जगत की विभिन्नता, विशेषताएं। कोई ब्रह्मभूत के स्तर पे भी आए, इनका मतलब मुक्ति के स्तर पे भी पहुंचे, परंतु अपने वो आध्यात्मिक अस्तित्व को, वास्तव में अपनी व्यक्तित्व को अगर नहीं समझ सका और ज्ञान से भटक गया तो आनंदमय जीवन को अनुभव नहीं कर सकता। यहाँ अभिष्ट सिद्धि से आनंदमय जीवन का वर्णन है, जिससे हम अपने जीवन के परम सिद्धि और आनंद को भगवान के संग में सेवा से प्राप्त कर सकते हैं। ये केवल भगवान की भक्ति से ही संभव है और भगवान हमको सही मार्गदर्शन करेंगे जैसे हम उनकी सेवा में पहुंच जाएं। अब मेरे ख्याल में पूर्णाहुति का श्लोक है। हाँ, ये पूर्णाहुति का श्लोक है। त्वं त्वाम् अहमदेव वरं वरेण्यं प्रपद्य ईशं प्रतिबोधयान् बोधनाय छिन्द्य अर्थदीपैर्भगवन् वचोभिः ग्रन्थिं हृदयान् विवरणो स्वमओकः। अब प्रार्थना करें सत्य। त्वम अहम देव वरम, जो देवता जिनकी पूजा करते हैं, मैं उस भगवान वरेण्यम जो आपका वर्ण करते हैं देवता, आपका शरण लेता हूँ। ईशम, हे ईश्वर, हे प्रतिबोधनाय, जो ज्ञान देंगे, प्रतिबोधनाय, जीवन के लक्ष्य को ठीक तरह से समझाएंगे। अब क्या करो, भगवान कहते क्या करूं? छिंदे अर्थ दीपई भगवन वचो भी, अपने वचनों से मेरे संसार के बंधन को, जो इस संसार में गांठ पड़ गई है, उसको काट दीजिए। ग्रंथिम हृदयम व्रणे स्वम लोका, आप अपनी शक्ति से मेरे जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हृदय की गांठ को काट दीजिए। हे भगवान, आत्म साक्षात्कार के लिए मैं आपका शरण लेता हूँ। आप तो देवताओं के द्वारा पूजनीय हैं, आप परम ईश्वर है, आप सब कुछ है और आपकी शिक्षा से और मार्गदर्शन से जीवन का लक्ष्य स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। कृपा करके मेरे हृदय के अंदर जो अज्ञान की गांठ पड़ी है, अहंकार की गांठ पड़ी है, अविद्या की गांठ पड़ी है, उसको काट दीजिए और मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है वो मुझे समझाइए। आपके वचनों से, शिक्षा से मेरी गांठ को हृदय की काट दीजिए। अज्ञानता केवल हमारा अज्ञानता केवल भगवान की कृपा से ही नाश हो सकता है, तभी हम अपने जीवन के लक्ष्य को समझ सकते हैं। ये इस श्लोक में प्रतिबोधनाय शब्द से सूचित किया गया है। भगवान मुझे जगाओ, मैं तो जन्म मृत्यु के चक्कर के संसार में सोया हुआ हूँ। मेरे हृदय में जो अज्ञानता की गांठ है उनको काट दो और आध्यात्मिक सत्य अर्थ दीपई का मतलब मेरे जीवन के लक्ष्य का प्रकाश मेरे को प्रकाशित करो मेरे ऊपर। आप उस रास्ते के वैकुंठ के रास्ते का स्वयं ओ कहा, वैकुंठ के रास्ते का मार्ग बताओ। कभी कभी लोग ये तर्क करते हैं कि मुझे पता नहीं कौन है गुरु वास्तविक में, और गुरु को कैसे ढूंढूं, उससे कैसे शिक्षा ग्रहण करूं, उससे कैसे जीवन का लक्ष्य पूछूं। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर सत्यव्रत मुनि यहाँ कह रहे हैं
कि भगवान वास्तव में गुरु है। वो भगवत गीता में उन्होंने सारा मार्गदर्शन दे दिया है, कैसे भौतिक जगत में कार्य करना है, कैसे भगवत धाम वापस जाना है, सब कुछ सिखाया हुआ है। इसलिए हमारे को किसी पथ भ्रष्ट करने वाले तथाकथित भौतिक गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सीधा भगवान को गुरु के रूप में और शिक्षक के रूप में स्वीकार करना चाहिए। परंतु ये बहुत मुश्किल है कि भगवत गीता को हम अपने आप समझ सकें। उसको समझने के लिए हमारे को गुरु की जरूरत है। इसलिए उस गुरु को स्वीकार करो जो भगवान श्री कृष्ण से परंपरा में आता है, जिसके लिए भगवत गीता ने कहा है तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शन। जो तत्वदर्शी गुरु है उसके चरण में जाके निम्रता पूर्वक भगवत तत्व को जानने की जिज्ञासा करो, सेवा करो। वो गुरु बड़ा दयालु है, भगवान की शिक्षाओं को आपको समझा के संसार के बंधन से मुक्त करके भगवान की सेवा में लगाएगा और भगवत धाम जाने का रास्ता बताएगा। और ये तत्व क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं वो तत्व अर्जुन ने समझा है। कृष्ण कौन है? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। और ये बात केवल अर्जुन नहीं कह रहा है, ये व्यास, देवल, असित, नारद, ये तो हो गए पुराने आचार्य। फिर रामानुज, मध्व, निम्बारक, विष्णु स्वामी, 4 संप्रदाय के आचार्य। और फिर आधुनिक 525-22 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने भी यही बात कही है। तो कहाँ है मुश्किल गुरु को ढूंढना? जो इन्हीं के अनुयायी हैं उनके से मार्गदर्शन ले लो। ये 4-5 नाम लिए प्रमाणिक है। कोई वास्तव में गंभीर है और ईमानदारी से गुरु को ढूंढना चाहता है तो भगवान की कृपा से भगवान उसके पास भेज देंगे, वो मार्ग बता देगा। तो गुरु से शिक्षा ले, अपने जीवन के लक्ष्य को समझे। सत्यव्रत मुनि यहाँ जैसे पूछ रहे हैं ऐसे महाजन जैन गता सपंथ, उसी के मार्गदर्शन में चलना चाहिए, भगवान का शरण चलना चाहिए। और 10 अवतार और उससे जीवन के लक्ष्य को समझ। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इसके बाद मत्स्य अवतार ने सत्यव्रत को जो उपदेश दिया उसका नाम मत्स्य पुराण है। और यही सत्यव्रत 6ठे मनवंतर में, चक्षु मनवंतर में ये कथा हुई। और 7वें मनवंतर में यही विवस्वत मनु हुआ, जो अब हमारा मनवंतर का मनु है, जो सूर्य देव के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। यह हमारी ये कथा पूर्णाहुति पे पहुंचती है। अब 9वें स्कंद के जो प्रार्थनाएं हैं उनका कल शुभारंभ कृष्ण बलराम की कृपा से करेंगे। हरे कृष्ण। कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है? श्रील प्रभुपाद